हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिमरजीत भाटिया कंप्यूटर ट्यूटोरियल्स। और आज हम स्टूडेंट्स एनसीईआरटी सीबीएसई करिकुलम का जो चैप्टर 1 है 9th स्टैंडर्ड का नंबर सिस्टम्स, उसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ये इसका पहला पार्ट है। इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल में सारे टाइप के क्वेश्चंस खत्म नहीं होंगे, तो कुछ क्वेश्चंस जो शुरू शुरू में जो एक्सरसाइजेस आती हैं, एक्सरसाइज शायद 1.1 है आपको, तो उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, हम ये देखेंगे। तो बहुत ही बेसिक टाइप का जो पहला क्वेश्चन है कोई स्टूडेंट्स, वो ये है कि फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 5 एंड 8। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, 5 और 8 के बीच में दो रैशनल नंबर्स निकालने हैं, तो वो आपको बेसिकली पता ही है, सिंपल। 5 के बाद आता है 6, 6 के बाद 7 और 7 के बाद 8। तो ये बेसिक दो रैशनल नंबर्स आपके आ गए। तो यहाँ पर रैशनल नंबर हम इसलिए भी इसको बोल रहे हैं क्योंकि 5 को 5/1 भी लिखा जा सकता है, तो अगेन p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो 5 और 8 हमेशा रैशनल नंबर ही रहेंगे, 6, 7 रैशनल नंबर ही रहेंगे। तो ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन की स्टूडेंट्स अगर हम डिफिकल्टी को बढ़ाएं, थोड़ी सी डिफिकल्टी अगर मैं बढ़ा दूं इस क्वेश्चन की, तो कुछ भी नहीं करूंगा। इसके नीचे मैं एक फ्रैक्शन लिख सकता हूँ और इसके नीचे मैं एक फ्रैक्शन लिख दिया। मैंने इस 5 और 8 को 5/7, 8/7 कर दिया। तो अगेन आपका आंसर सेम ही रहेगा, 5/7। सेम, थोड़ा सा डिफरेंस आंसर ये रहेगा कि 5/7 6/7 हो जाएगा, 7/7 हो जाएगा और 8/7। तो 5/7 और 8/7 के बीच में ये दो रैशनल नंबर्स आपके आ गए। तो बहुत ही सिंपल, अगेन इजी। थोड़ा सा और टफ करें इसको। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट्स क्वेश्चन थोड़ा सा टफ अगर मैं कर दूं इसको, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। तो अगर दो नंबर के बीच में अगर रैशनल नंबर निकालना है, सबसे पहले तो एक हिडन स्टेटमेंट, एक प्रूवन स्टेटमेंट, हिडन तो नहीं बोलूंगा, प्रूवन स्टेटमेंट ये है कि 1 और 2 के बीच में या फिर कोई भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। लेकिन निकालने की टेक्निक क्या क्या है वो जरा देख लेते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है जिसमें आप 1 और 2 के बीच में दो रैशनल नंबर्स निकाल रहे हैं, बहुत ही सिंपल। अगेन आपको कुछ भी नहीं करना है, इसके दो सॉल्यूशन है। पहला सॉल्यूशन ये है कि पहला सॉल्यूशन ये है कि आपको करना ये है कि 1 और 2 का एवरेज लेना है। तो 1 और 2 का जब मैं एवरेज लूंगा तो कैसे लूंगा, 1 + 2 / 2, और एवरेज क्या आएगा मेरा 3/2। तो 3/2 अगर मेरा एवरेज आया तो 1 और 2 के बीच में एक रैशनल नंबर तो मुझे मिल गया, कौन सा, 3/2। अब जाहिर सी बात है, मैं दो चीजें कर सकता हूँ, या तो मैं 1 और 3/2 के बीच में रैशनल नंबर निकाल लूँ, या फिर मैं 3/2 और 2 के बीच में रैशनल नंबर निकाल लूँ, और वो भी सेम अप्रोच से। मतलब अगर मैं 1 और 3/2 के बीच में रैशनल नंबर निकाल रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, 1 और 3/2 का क्या करूँगा, एवरेज निकाल लूँगा। तो मैं यही करता हूँ, इस अप्रोच को अप्लाई करते हैं। तो 1 और 3/2 के बीच में अगर मुझे रैशनल नंबर निकालना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं 1 और 3/2 का एवरेज निकाल रहा हूँ। तो वो मैं कैसे निकालूंगा, 1 + 3/2 / 2। इसका आंसर क्या आएगा, सबसे पहले तो मैं इस ऊपर वाले न्यूमरेटर को सॉल्व करूँ तो 2 × 1 2, 2 + 3 5, तो यानी 5/2/2। ये वाला जो 2 है ये यहाँ पर आ गया, और ये 2 को मैंने, अब इसको ऊपर हमें लेना ही पड़ेगा अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो ये क्या हो जाएगा मेरा रैशनल नंबर, 5/4। तो मेरे जो दो रैशनल नंबर हैं स्टूडेंट्स 1 और 2 के बीच में, वो कौन से हैं, 1 5/4, 3/2 और 2। अब आप देखेंगे कि मैंने लिखा भी इसी डायरेक्शन में, क्योंकि मैंने 1 और 3/2 के बीच में 5/4 को निकाला है। राइट स्टूडेंट्स, तो ये भी सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर सिर्फ आपको एवरेज निकालना है। अगर आपको सिर्फ दो रैशनल नंबर्स की डिमांड है या तीन रैशनल नंबर्स की डिमांड है तो आप एवरेज इजीली निकाल सकते हैं। प्रॉब्लम स्टूडेंट्स वहाँ होती है जहाँ पे आपको नंबर ऑफ रैशनल नंबर ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इसी क्वेश्चन को जो दूसरा सॉल्यूशन में देने वाला हूँ वो क्वेश्चन बेसिस सॉल्यूशन है। मान लीजिए मैंने 2 की जगह कर दिया 5। तो अब फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2 जब आप करेंगे तो वहाँ पर आपको डिफिकल्टी इसलिए आएगी क्योंकि एवरेज बार बार आप एवरेज निकालेंगे तो कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो वहाँ पे स्टूडेंट्स बेसिक सिंपल सा एक जो एल्गोरिदम है मैं वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको 1 और 2 को इस फॉर्म में लिखना है कि आपके पास एक फ्रैक्शन आ जाए। और वो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले आपको कितने रैशनल नंबर बोला है निकालने के लिए, 5 रैशनल नंबर बोला है। तो सबसे पहले आप करें 5 + 1। तो
तो ये कितना आएगा आपका 6। अब आपने 6 करा तो आपको नेक्स्ट प्रोसीजर में करना ये है कि आपको डिनोमिनेटर में लिखना है 6 और आपको यहाँ लिखना है इक्वल टू 1। अब अप्रोच ये है कि मैं 6 के ऊपर यहाँ पर क्या प्लेस करूँ जिससे मैं जब 6 को डिवाइड करूँ तो मुझे जिसको जब मैं 6 से डिवाइड करूँ तो मुझे क्या मिले, 1 मिले। तो सिंपल सा आंसर है 6, क्योंकि मैं 6 को जब 6 से डिवाइड करूँगा तो मुझे 1 मिलेगा। सिमिलरली यही प्रोसीजर हम 2 के लिए अपनाएंगे कि मेरे पास आंसर 2 है, डिनोमिनेटर में 6 है, मैं ऐसा यहाँ पर क्या लिखूँ जिससे मेरा जो आंसर है वो 2 आए। तो ऐसी कौन से नंबर को मैं डिवाइड करूँ जिससे मेरा आंसर 2 आए। तो सिंपल अप्रोच 12 को मैं 6 से डिवाइड करूँगा तो मेरा आंसर 2 आ जाएगा। तो अब मुझे करना कुछ भी नहीं है, मुझे ये 6/6 और ये 12/6 के बीच में रैशनल नंबर्स निकालना है। तो ये 6/6 और ये 12/6 के बीच में अगेन पुरानी वाली अप्रोच, बहुत ईजी। यहाँ पर मैं 12/6 लिख देता हूँ, 6/6, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। तो ये मेरे 5 रैशनल नंबर स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरे 6/6 और 12/6 के बीच में आ गए। लेकिन ये 6/6 है क्या, ये तो 1 था, और 12/6 क्या है, ये तो 2 था। तो मेरे 5 रैशनल नंबर स्टूडेंट्स इन दोनों के बीच में आ गए, राइट। तो बहुत ही सिंपल अप्रोच, ये था मेरा सॉल्यूशन 2। इसको मैं 1 नहीं बोलूँगा, इसको मैं बोलूँगा सॉल्यूशन 2। तो ये मेरा सॉल्यूशन 2, जहाँ पर मैंने क्या करा, मैंने इसको नॉर्मलाइज कर दिया और इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर लिया। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि नंबर लाइन पे रैशनल नंबर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। तो अगर ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं और अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।